मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हम एक बहुत ही बड़े से मीटियोर को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहा था। देखते ही प्लैनेट से टकराता है और पूरी दुनिया से लाइफ का नामो निशान खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर। यहाँ पर हम एक बहुत ही रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। यहाँ पर वो इसी मीटियोर को ढूंढने के लिए जंगल में आया था एक जेम्स नाम के आदमी के साथ। जॉन के साथ यहाँ पर उसकी वाइफ भी आई थी और बेटा जॉन जूनियर भी। ये सारे लोग जंगल में बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं बट उनको वो मीटियोर नहीं मिल पाता। जिसके बाद जॉन जेम्स से कहता है कि हमें इसको एक मिथ समझ के खत्म कर देना चाहिए। जेम्स फिर भी उसे कहता है कि ये बात सच है और हमें एक दिन मीटियोर जरूर मिलेगा। जेम्स जॉन को बताता है कि मीटियोर हमें अनलिमिटेड पावर सप्लाई भी देगा। इसके बाद भी जॉन उसे कहता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए बट जेम्स वहीं पर रुकने की जिद करता है। जिसके बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही कुछ दूर हम लोग कुछ गोरिल्लास का क्लैन देखते हैं जिसको रूल कर रहा था कर्चक नाम का एक बहुत बड़ा गोरिल्ला। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं का एक और गोरिल्ला टुबलिट इस पे हमला करता है क्योंकि वो यहाँ के क्लैन का लीडर बनना चाहता था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है पर कर्चक उसे हरा कर भी मारता नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते हुए टुबलिट उस पर हमला करता है और कर्चक को मार देता है। इसके बाद वो यहाँ का लीडर बना और इस बात से सारे बाकी गोरिल्लास बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। सारे गोरिल्लास बहुत उदास थे लेकिन कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन जब अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहा था तो उनके हेलीकॉप्टर में कोई मसला हो जाता है जिसके बाद उनको अपना कोर्स चेंज करके जंगल के थ्रू जाना पड़ता है। इस नए रास्ते से गुजरते हुए जॉन को यहाँ पर वही मीटियोर नजर आता है। जिसके बाद वो पायलट से कहता है कि इसी जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड करा दो और वो समझ आता है कि जेम्स ठीक कह रहा था। जॉन अपनी फैमिली को यहीं पर छोड़कर उस केव की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसमें से लाइट निकल रही है। पता चलता है कि ये मीटियोर ही है। जॉन उसके एक छोटे से टुकड़े को उतार लेता है जिसके बाद वो देखता है कि केव अंदर ही अंदर से गिरने लगा है। वो भागकर बाहर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेटा उनका वेट कर रहा था। यहाँ पर करीब ही एक वोल्केनो था जो कि फटने लगा था। ये सारे लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हुए उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं जहाँ पर पायलट उसको उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुराने लीडर की वाइफ केला का बेटा यहाँ पर खेलते खेलते एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जंगल का सारा मौसम बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा था और यहाँ पर जॉन को लगता है कि ये सब कुछ इस मीटियोर की वजह से ही हो रहा है। थोड़ी ही देर के बाद इस बदलते हुए मौसम की वजह से इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर बिजली गिरती है जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। दूर से केला ये सब कुछ देख रही थी। इसके बाद वो फौरन इस जगह पर जाती है। पता चलता है कि जॉन के बेटे के अलावा बाकी सब मारे गए हैं और केला अब इसको अपने साथ ले जाती है। टबलेट को जब पता चलता है कि केला एक इंसान के बच्चे को अपने साथ लेकर आई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है बट केला भी यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। जूनियर जॉन बाकी सारे गोरिल्लास को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा घबराता है बट वक्त के साथ साथ बाकी गोरिल्ला बेबीज के साथ खेलते खेलते वो यहाँ पर एडजस्ट होने लगता है। ऐसे ही देखते देखते बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पर जंगल में सारे इसको अब टार्जन के नाम से बुलाने लगे थे। टार्जन का मतलब था बिना बालों वाला गोरिल्ला और यहाँ पर गोरिल्लास के साथ रह रहकर टार्जन बहुत सारी चीजों को सीख गया था। यहाँ तक कि टार्जन को गोरिल्ला की लैंग्वेज भी समझ आने लगी थी। एक दिन टार्जन ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि इसे कुछ आवाज आती है। पता चलता है कि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हैं। पता चलता है कि इन टूरिस्ट का लीडर वही जेम्स नाम का आदमी है जो कि यहाँ पर अपनी बेटी जेन के साथ आया था ताकि थोड़े पैसे जमा कर सके और उसी मीटियोर की रिसर्च को कंटिन्यू भी कर सके। टार्जन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनको फॉलो करते करते उनके कैंप तक पहुँच जाता है। यहाँ पर रात होती है और वो देखता है कि कैसे जेन अपने डैड के साथ बात कर रही है। बातों से पता चलता है कि जेन शहर में अपनी मॉम के साथ रहती थी बट यहाँ पर वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। टार्जन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इसलिए वो पूरी रात वहीं पर गुजार देता है। सुबह होती है तो हम देखते हैं कि उन लोगों में से किसी एक के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा बर्ड लग गया था। उस बर्ड का ध्यान उस इंसान से हटाने के लिए जेन कुछ अजीब हरकतें करती है पर इसका उल्टा असर होता है। वो बर्ड अब जेन के पीछे पड़ जाता है और वो फंस जाती है। जेन बहुत ही ज्यादा घबराने लगी थी बट उसकी आंखों के सामने ही तेजी तेजी से एक एक करके कोई उन बर्ड्स को हटा रहा था। यहाँ पर इससे पहले कि जेन को कुछ समझ आती एक सांप आ जाता है। वो जेन को बाइट करता है जिसकी वजह से जेन बेहोश हो जाती है। यहाँ पर टार्जन उसे बचाने के लिए अपने केव में ले आता है। यहाँ पर टार्जन नोट करता है कि इन दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि ये दोनों दिखने में कितने सेम हैं। इसके बाद टार्जन कुछ पत्ते यूज करता है उसको क्योर करने के लिए। यहाँ पर जेन को थोड़ा सा
होश आता है और वो टार्जन को हल्का सा देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता और पॉइजन के असर की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जेन को होश आता है तो वो बहुत ही मुश्किल से अपने कैंप तक वापस पहुंचती है। जेन सारी बात अपने डैड को बताती है कि कैसे उसे लगता है कि शायद किसी इंसान ने उसे बचाया है, बट हो सकता है कि वो कोई गोरिल्ला हो। जेम्स उसे बताता है कि वो तो पूरी रात जेन को ढूंढता रहा था। इसके बाद काफी लेट हो गई थी तो वो कहता है कि बाकी सारे लोगों को मैं वापस छोड़ आता हूँ। जाते जाते जेन एक कपड़े का टुकड़ा पीछे छोड़ आती है अपने सेवियर के लिए। अब इस सारी एपिसोड से टार्जन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। वो बहुत कंफ्यूज हो चुका था कि वो खुद कौन है। जिसके बाद वो चलते चलते उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे वही क्रैश्ड हेलीकॉप्टर मिलता है। उसको देखते देखते वहाँ पर उसे एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें उसकी फैमिली की फोटो भी थी। साथ ही उसे एक चाकू भी मिलता है और वो मीटियोर का पीस भी, और वो ये सारी चीजें अपने केव में ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टबलेट उसे तंग आकर उसकी चीजों को छेड़ने लगा है। यहाँ पर वो उस हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी बटन को भी छेड़ने लगता है और ऑन कर देता है। टार्जन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके उसे भगा देता है। दूसरी तरफ हम दोबारा से जॉन की उस कंपनी को देखते हैं जो कि अब एक विलियम नाम का आदमी रन कर रहा था। उसे वहाँ पर एक आदमी बताता है कि कैसे एक इमरजेंसी बटन ऑन हो गया है। जिसके बाद विलियम एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि हमें दोबारा से उस जंगल में जाना चाहिए, और जॉन जिस मीटियोर को ढूंढना चाह रहा था हमें फिर से वो सर्च दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें वो मिल गई तो हमें अनलिमिटेड पावर सप्लाई भी मिल जाएगी। यहाँ पर कंपनी में हम जेन को भी देखते हैं जो कि एक वाइल्ड लाइफ एनजीओ के लिए काम कर रही थी और यहाँ पर आई थी विलियम से कुछ चैरिटी लेने के लिए। विलियम को ये एक बहुत ही अच्छा चांस मिलता है ताकि उसके बाकी सारे कंपेटिटर्स और मीडिया को पता ना चल सके कि वो बेसिकली मीटियोर के लिए जंगल में जा रहा है। इसके बाद विलियम जेन और उसके डैड के साथ उसी जंगल में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर से उस जंगल की तरफ जा रहे थे तो टार्जन भी इस हेलीकॉप्टर को आते हुए देख लेता है। जब रात होती है तो यहाँ पर टार्जन तो पहचान ही चुका हुआ था कि ये वही जेन है जिससे उसे पहले भी बचाया था। यहाँ पर रात को वो उसके टेंट में जाता है और उसकी चीजों को यूज करने लगता है। जब जेन यहाँ पर वापस आने लगती है तो टार्जन उससे पहले ही यहाँ से निकल जाता है। रात को हम देखते हैं कि जेम्स और विलियम बात कर रहे थे, जहाँ पर जेम्स को पता चल गया था कि विलियम की असल इंटेंशंस क्या हैं। वो उसे भी वार्न करता है कि अगर तुमने ख्याल ना किया और इसी मीटियोर के पीछे भागते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी हाल वही हुआ जो जॉन का था। पर विलियम उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। हम देखते हैं कि सुबह को जेन को भी सारी बात पता चल गई थी और वो अपने डैड से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड भी इस सारे काम में मिले हुए हैं। वो अपने डैड से नाराज होकर बहुत ही दूर जाती है एक क्लिफ पर, जहाँ पर उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर नीचे पानी बह रहा था। टार्जन भी जो कि उसे सुबह से फॉलो कर रहा था, जब देखता है कि वो नीचे पानी में गिर गई है तो उसके पीछे वो भी जंप लगा देता है। पानी में जाते हुए टार्जन देखता है कि कैसे जेन तो बेहोश हो चुकी है और एक बहुत ही बड़ा सा क्रोकोडाइल उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर उसके साथ लड़ने लगता है टार्जन, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बुरी लड़ाई होती है। बट एंड में टार्जन अपने उसी चाकू को यूज करके इस क्रोकोडाइल को हरा देता है और पानी से बाहर निकल आता है। थोड़ी देर के बाद जब जेन को होश आता है तो वो टार्जन को देखती है और वो फौरन समझ आती है कि लास्ट टाइम भी जिसे उसने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि यही इंसान था। इसके बाद उसे पता चलता है कि टार्जन कुछ खास बोल नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को अपने नाम बता देते हैं। इसके बाद टार्जन जेन को यहाँ पूरे जंगल की सैर कराता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद टार्जन जेन को अपने केव में लेकर आता है, जहाँ पर उसे वो सारी चीजें दिखाता है जो कि टार्जन की थी। इसके साथ ही वो जेन को उस मीटियोर का टुकड़ा भी देता है, एक तरह से दिखाने के लिए कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। अब जेन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर विलियम और जेम्स भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद विलियम जब टार्जन को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जॉन का बेटा होगा। अब विलियम को इस बात का डर था कि अगर टार्जन वापस आ गया तो कंपनी तो उसके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि असल में तो वो ही अब ओनर होगा ना। यहाँ पर इसी सोच से वो टार्जन को मारने के लिए आता है। इसके बाद जेन देख लेती है, जिसके बाद वो टार्जन को बचाती है और ये दोनों भागते भागते जंगल के ऐसे कोने में पहुँच जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। पता चलता है कि इतने सालों से यहाँ पे मीटियोर के बड़े होने की वजह से यहाँ की हर चीज बहुत ही अजीब हो गई है। यहाँ के प्लांट्स बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गए थे, जिनकी शाखें यहाँ पर टार्जन और जेन को पकड़ लेती हैं। यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर भी उन पर अटैक करता है। टार्जन किसी भी तरीके से अपने चाकू का यूज करके खुद को और जेन को यहाँ से बचा लेता है।
भागते भागते ये दोनों उसी केव में पहुंच जाते हैं जहां पर वो मीटियोर था। वहां पर टार्जन को अपने डैड की एक्स भी मिलती है, जिसके बाद जेन समझ जाती है कि इसी जगह पर यहाँ पर टार्जन के पेरेंट्स को मारा गया था। यहाँ पर अचानक से मीटियोर में से दोबारा से लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। टार्जन जेन को अपनी मॉम से मिलवाता है। टबलेट जब देखता है कि इनके क्लैन में एक और लड़की आ गई है जो कि इंसान है, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इन दोनों में इसी तरह गुस्से में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद टबलेट टार्जन पर हमला करता है। पर टार्जन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो आराम से टबलेट पे भारी पड़कर उसे हरा देता है और ऐसे वो नए क्लैन का लीडर बन जाता है। इसके बाद जेन टार्जन को समझाती है कि कैसे उसके डैड उसे ढूंढना कभी भी नहीं छोड़ेंगे और अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो गोरिल्ला क्लैन को खतरा हो सकता है। फिर वो टार्जन से कहती है कि उसे अपने कैंप में वापस छोड़ा है, जिसके बाद ऐसा ही होता है। ये दोनों कैंप चले जाते हैं। वहाँ पर विलियम जेन के गले में उस मीटियोर के टुकड़े को उतार लेता है। टार्जन जब ये देखता है तो वो गुस्से में सामने आ जाता है, जिसके बाद विलियम टार्जन पर अपनी गन पॉइंट करता है। उसका तो प्लान ही यही था। इतनी देर में केला भी वहाँ पर पहुँच जाती है जब देखती है कि टार्जन खतरे में है। इसके बाद तो विलियम केला को शूट कर देता है। जेन और टार्जन बहुत ज्यादा चीखते हैं, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है। रात होती है तो क्लैन के बहुत सारे गुरिल्लाज आते हैं जो कि इनको फ्री कर देते हैं। टार्जन केला की बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। रात होती है तो विलियम जेन को बहुत ही ज्यादा तंग करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मीटियोर की लोकेशन का ना बताया तो मैं टार्जन और बाकी सारे गुरिल्लाज को मार दूंगा। कैंप वापस जाने पर टार्जन को समझ आती है कि केला अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो उसके वुंड को ठीक करने लगता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जेन विलियम की बातों में आ गई है और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वो मीटियोर था। टार्जन भी ये सारी चीज देखकर उसे फॉलो करता है। वहाँ पर देखता है कि कैसे एक बहुत ही अलग सा कैंप खड़ा कर लिया है विलियम ने। पता चलता है कि वहाँ पर विलियम का प्लान है कि हर चीज को ब्लास्ट कर दिया जाए। वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब भी थे और उसने जेन और उसके डैड को अंदर ही बंद किया हुआ था। टार्जन बहुत ही मुश्किलों से वहाँ अंदर जाता है और जेन और उसके डैड को खोल देता है। जेन के डैड कहते हैं कि मैं यहीं पर रुकूंगा ताकि मैं इस वायर को कट कर दूं और बॉम्ब ब्लास्ट ना हो। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तब विलियम को भी आइडिया हो जाता है कि डेटोनेटर काम नहीं कर रहा। टार्जन और जेन को देखकर समझ लग जाती है कि इन्होंने ही कुछ गड़बड़ की होगी। इससे पहले कि विलियम के लोग यहाँ पर टार्जन और जेन को कोई नुकसान पहुँचाते, टार्जन आवाज देता है, जिसके बाद जंगल के सारे गोरिल्लाज उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं वहाँ। अब गोरिल्लाज का सामना कैसे ये इंसान करते, गोरिल्लाज तो इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गए थे। देखते ही देखते यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ की सारी जमीन फटने लगती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। अचानक से जेन को याद आता है कि उसके डैड तो अभी भी अंदर केव में है, लेकिन वो उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ विलियम एक हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने लगा था। उसका हेलीकॉप्टर उड़ता है तो टार्जन एक बहुत ही बड़े से पत्थर को उठाकर उनके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है और वो हेलीकॉप्टर को लग भी जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जेन के साथ टार्जन और बाकी सारे गोरिल्लाज वापस आते हैं, जहाँ पर वो केला को देखते हैं। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। केला भी जेन से मिलकर बहुत खुश होती है। जब जेन देखती है कि टार्जन को जंगल कितना पसंद है और वो यहाँ पर रहना भी पसंद करता है, तो वो भी डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रहेगी। एंड सीन में हम देखते हैं कि जेन के डैड भी जिंदा बच चुके हैं और उनके हाथ में मीटियोर का एक बहुत ही बड़ा सा टुकड़ा है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।